राजा विक्रमादित्य दानी व्यक्ति थे, लेकिन यह दान वह सिर्फ गरीब दुखियारों की मदद करने के लिए किया करते थे, ऐसा नहीं था। उनका असली मकसद था पुण्य अर्जन और दानवीर के रूप में अपना नाम चारों तरफ फैला देना। देखो मंत्री, अगर लोग यह कहने लगें कि मैं दान नहीं करता, तो यह बदनामी सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। देखो, अगर मेरा नाम नहीं होगा, तो फिर किस वजह से यह दान धर्म करूं मैं? जाओ मंत्री, जाओ, अब ब्राह्मणों को अर्थवस्त्र वितरण करने के लिए जल्दी आयोजन करो। उसी राज्य में आचार्य विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। योग साधना में वह ऐसी सिद्धि प्राप्त कर चुका था कि वह किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकता था। जिस दिन राजा विक्रमादित्य ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, उसी दिन वहां आचार्य विष्णुदत्त भी पहुंच गए। क्या हुआ? कोई बाकी रह गया क्या? कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जय हो महाराज, जय हो। तो फिर सब लोग खुश तो हो ना? आप जैसा दानवीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है महाराज। आपके दान धर्म का नाम हर देश में फैल चुका है महाराज, जिसकी सब जय जयकार करते हैं। लेकिन ये क्या, आपके हाथ खाली क्यों है ब्राह्मण? आपको दान सामग्री नहीं मिली क्या? आप चिंतित मत होइए महाराज, मैं दान ग्रहण करने नहीं आया हूं। आपके दान धर्म के बारे में जो सुना है, वो वास्तव में सच है कि नहीं, वही देखने आया था। ठीक है, तो फिर क्या देखा आपने? देखा कि दानवीर के रूप में आपने अच्छा नाम कमाया है महाराज, लेकिन जो दान सिर्फ नाम कमाने के लिए किया जाए, उसमें कोई पुण्य नहीं मिलता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ब्राह्मण? एक साधारण ब्राह्मण जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है और चला है मुझे दान का महत्व समझाने। इसी वक्त आप मेरी सभा से निकल जाइए। अपमानित होकर आचार्य विष्णुदत्त वहां से चले गए। वह गांव-गांव घूमते हुए एक दिन हरिपुर गांव पहुंच गए। चलो चलो, गांव में जो योगी बाबा आए हैं, उनकी सेवा में फल और मिठाइयां देकर आते हैं। गांव वालों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। तुम्हारे प्यार और अतिथि भाव ने मुझे मुग्ध कर दिया है। आप यहां आए हैं, इसीलिए हम सब धन्य हो गए हैं बाबा। आप अपने आशीर्वाद से हमें वंचित मत कीजिए बाबा। नहीं नहीं, तुम लोगों के लिए जितना मेरे लिए संभव है, मैं जरूर करूंगा। आखिर इस ताबीज से क्या होगा बाबा? यह धारण करने से शरीर और मन में सुख शांति कायम रहेगी। उसी गांव में गणेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो हमेशा परेशान और चिंतित रहता था। वाह वाह, सबको बाबा से शांति मिल रही है, लेकिन हमारे गणेश का क्या होगा? उधर गणेश अपने घर पर बैठा मिट्टी में लकीरें खींच रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब बस बैठे बैठे मिट्टी में लकीरें खींचते रहते हो, आखिर क्या बात है? कुछ बताते क्यों नहीं? अब तुम्हें क्या बताऊं? कोई भी मेरी परेशानी समझता ही नहीं। सुनिए, गांव में एक योगी ब्राह्मण आए हैं। बाबा हर किसी को ताबीज दे रहे हैं और उसे पहनने से मन को शांति मिल रही है। सच में? फिर पहले क्यों नहीं बताया? तो अब देर किस बात की है? आप भी जाकर अपनी समस्या बताइए ना। ठीक है, तो फिर मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूं। गणेश आचार्य विष्णुदत्त के पास पहुंचा। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? बोलो, निसंकोच होकर बोलो। बाबा, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेरा दुख कैसे कम होगा। बस इतना ही। ठीक है, ये ताबीज रख लो। जरूरत पड़ने पर यही तुम्हारे काम आएगी। अगर चाहो तो इसे महाराज के पास ले जा सकते हो। महाराज के पास जाकर मैं भला क्या करूंगा? वो मुझसे मिलने क्यों आएंगे? वो जरूर मिलेंगे। उनसे जाकर कहो कि इस ताबीज के बदले तुम्हें जो चाहिए वही देने के लिए। गणेश के मन में लालच आ गया और वह राजा के पास पहुंच गया। महाराज, मेरे पास एक कीमती ताबीज है। इसके बदले आप मुझे कुछ दे दीजिए। ठीक है, मैं ये ताबीज ले लेता हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे इसके वजन के बराबर सोना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दान मैं सबके सामने करूंगा। अगले दिन राजसभा में बड़ा तराजू लगाया गया।
आज मैं सभा की शुरुआत ही करूंगा दान देकर। ताबीज एक तरफ रखा गया और दूसरी तरफ सोना रखना शुरू हुआ। महाराज, थोड़ा और सोना डालना पड़ेगा। लेकिन जितना भी सोना रखा गया, ताबीज भारी ही रहा। महाराज, सोना कम पड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? स्थिति बिगड़ती देख भोजन का समय घोषित किया गया। गणेश ने केवल 1 पांव चावल खाया और संतुष्ट हो गया। महाराज, अब समझ में आया। ताबीज का वजन इसकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। भोजन के बाद फिर तौल शुरू हुई, लेकिन सोना फिर भी कम पड़ गया। अब क्या किया जाए? तभी आचार्य विष्णुदत्त वहां आ गए। महाराज, अब समझ में आया कि सच्चा दान क्या होता है। हाँ, अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। इसे सोना देने के बजाय रोज भोजन दीजिए। आज से गणेश और उसका परिवार रोज महल में भोजन करेगा। धन्यवाद महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ रोज आऊंगा। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य ने सच्चे मन से दान करना शुरू कर दिया। अब से मैं दान केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए करूंगा। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य एक सच्चे दानवीर बन गए।